Hello friends, welcome to Tech to Get classes. My name is Krishan Kumar Gupta. In this session of Operation Research, we will start transportation problems. In the last two lectures, we have covered linear programming problems. If you have not watched the videos, you can watch it from the playlist. Okay. ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये देखिए इसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में करते क्या है हम। कंसीडर एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं अभी। मान लीजिए मेरे पास दिल्ली में तीन गोडाउन है मेरे पास, राइट। दिल्ली में 3 जगह मेरे गोडाउन है। कंसीडर एक रोहिणी में है, एक लक्ष्मी नगर में है और एक मेरा हौज खास में है, ठीक है। और मेरे को 4 जगह मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कहाँ कहाँ पे है, मान लीजिए एक ओखला में है, एक नोएडा में है आपका, एक गाजियाबाद में है, एक आपका हरियाणा साइड है रोहतक में। तो इस तरीके 4 मेरे हो गए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और 3 हो गए मेरे पास गोडाउन, जहाँ से मेरे को गोडाउन से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। अब हर गोडाउन से हर डेस्टिनेशन का जो भी मतलब हर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी वो अलग अलग होगी और सबकी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होगी, ठीक है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो हमें इसमें करना क्या होता है कि हमें किस गोडाउन से कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल हम किस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे ट्रांसपोर्ट करें कि हमारी टोटल कॉस्ट मिनिमम हो जाए, ठीक है। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमें मिनिमम करनी है। इस तरीके से हमें डिसाइड करना है, डिसीजन लेना है कि किस गोडाउन से किस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे कितना मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है हमें, राइट। एग्जांपल समझते हैं थोड़ा सा, एक जनरलाइज ले लेते हैं पहले। कंसीडर ये आपके सोर्स हैं S1 S2 S3, जो मैं गोडाउन बोल रहा था उसको मैं सोर्स बोल रहा हूँ यहाँ पे, ओके। दिस इज सोर्स और इसकी जो कैपेसिटी है वो सेम है, इसको मतलब S1 S2 S3 ले लेते हैं कैपेसिटी भी, राइट। ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को डेस्टिनेशन कह देता हूँ, सोर्स टू डेस्टिनेशन में को मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है, राइट। ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हो गए D1 D2 D3 D4। इनकी जो कैपेसिटी है वो है हमारी D1, स्मॉल में लेते हैं, D1 D2 D3 D4, मतलब ये रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है। ये हमारी डिमांड है, D1 D2 D3 D4 डिमांड हो गई। और ये अब सप्लाई है S1 S2 S3 ये हमारी सप्लाई हो गई। सबकी कॉस्ट अलग अलग होगी। मान लीजिए S1 से D1 जाने के लिए जो कॉस्ट लगेगी आपकी C11 लगेगी, पर यूनिट कॉस्ट है ये, कॉस्ट गिवन है मैट्रिक्स में पर यूनिट। S1 से D2 जाने में C12 कॉस्ट आएगी, S1 से D3 जाने में C13 कॉस्ट आएगी, सिमिलरली C14 C21 C22 C23 C24 C31 C32 C33 and C34। This is generalized matrix, generalized transportation problem, okay. So there is different cost from source to destination. For every source to destination, there will be different cost, right? This cost is given in per unit terms. And this is supply S1, S2, S3 is the supply from S1, S2, S3 source. And this is D1, D2, D3, D4 is the demand of the destinations D1, D2, D3 and D4. सबसे पहले आप क्या करोगे, आप चेक करोगे जो टोटल सप्लाई है और टोटल डिमांड ये वो कितनी है। टोटल सप्लाई के लिए क्या करोगे आप, टोटल सप्लाई फाइंड करोगे आप। टोटल सप्लाई को क्या करोगे आप, सिग्मा ऑफ सप्लाई करना है, मतलब आपको सिग्मा ऑफ सप्लाई S1 प्लस S2 प्लस S3 आप ये फाइंड कर लोगे। देन यू विल फाइंड टोटल डिमांड। टोटल डिमांड मीन्स सिग्मा ऑफ डिमांड you will find, and it will be equal to D1 plus D2 plus D3 plus D4. This is your total demand. Now you will check whether it is equal or not. If it is equal, total supply is equal to total demand, then this is called balanced transportation problem, okay. If sigma of supply is equal to sigma of demand, then it is called balanced transportation problem. Balanced transportation
problem. And if it is not equal, if sigma of supply is not equal to sigma of demand, then it is called unbalanced transportation. Unbalanced transportation problem. Okay. I hope this is clear, the difference between both balanced transportation problem और unbalanced transportation problem. अगर आपकी balanced transportation problem है, then it is good. If it is unbalanced transportation problem, then first you have to convert unbalanced transportation problem into balanced transportation problem, right? In case of unbalanced transportation problem, in case of unbalanced transportation problem, you have to convert unbalanced into balanced. Unbalanced transportation problem को आपको बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना होगा. कैसे कन्वर्ट करोगे? हाउ विल यू कन्वर्ट इट? यू विल एड by adding dummy source और destination. अब डिपेंड करेगा which one is less. If source sigma of source is less than sigma of demand, then you will add dummy source. If sigma of source is more than sigma of destination, then you will add dummy destination. Okay, by adding dummy source or destination with the capacity, with the balance capacity, जो भी आपकी capacity difference होगा, with the difference capacity. एग्जाम्पल देंगे समझ में आ जाएगा. विद द डिफरेंस कैपेसिटी एंड विद जीरो कॉस्ट. जो उसकी कॉस्ट होगी दैट विल बी जीरो बिकॉज इट इज डमी, इट इज नॉट रियल. ओके, विद जीरो कॉस्ट. तो ठीक है. राइट, एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो मान लीजिए ये आपको एक गिवन है और ये आपका सोर्स है S1, S2, S3. दिस इज D1, D2, D3, D4 and cost consider this is 2 rupees per unit, 1 rupees per unit, 4 rupees per unit, 3 rupees per unit. I'm taking it randomly. Okay, 3, 2, 7, 5. This is matrix, cost matrix. So now कैपेसिटी, सोर्स कैपेसिटी मतलब सप्लाई. सप्लाई कितनी आ रही है यहाँ पे? सप्लाई इसकी मान लीजिए 40, 50 and 20 and here demand is demand 10, 20, 20, 30. Okay, this is demand for this destination and this is the supply for this from this source. ये आपके सोर्स है, ये डेस्टिनेशन. First of all, you will check whether the problem is balanced problem or unbalanced problem. Check कीजिए sigma of supply. Sigma of supply check कीजिए. 40 plus 50 plus 20 कितना हुआ? 110. राइट. sigma of demand check कीजिए. sigma of demand is 10 plus 20 plus 20 and plus 30. This is 80.
So sigma of supply is not equal to sigma of demand in this case. So this is unbalanced transportation problem. Okay, we will write sigma of supply not equal to sigma of demand. So this is unbalanced transportation problem. Balanced transportation. First, you have to convert it into balanced transportation problem. तो बैलेंस में कन्वर्ट कैसे करते हैं, जस्ट वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसमें, तो समझ लीजिए. तो अनबैलेंस को आपको क्या करना है, अनबैलेंस को बैलेंस में कन्वर्ट करना है. अब देखिए इसमें सबसे पहले चेक कीजिए विच वन इज मोर. सिग्मा सप्लाई इज मोर देन सिग्मा ऑफ डिमांड, सो यू हैव टू ऐड डेस्टिनेशन. ओके, यू हैव टू ऐड डमी डेस्टिनेशन. यहाँ पे लिख देंगे हम बिकॉज सिग्मा ऑफ सप्लाई इज मोर देन sigma of demand, so we will add dummy destination with capacity. कितनी कैपेसिटी होगी उसकी डमी डेस्टिनेशन की, जो भी इनका डिफरेंस होगा विद कैपेसिटी, ब्रैकेट में लिख लेते हैं सिग्मा ऑफ सप्लाई माइनस सिग्मा ऑफ डिमांड. कितना होगा सिग्मा ऑफ सप्लाई माइनस सिग्मा ऑफ डिमांड इस केस में 110 माइनस 80 विच इज 30. 110 minus 80, so 30 is the capacity of this dummy destination and the cost matrix will be in this with zero cost, will be zero cost. Okay, समझ लेते हैं किस तरीके से करेंगे हम. देखिए 2143, write it as it is 2143. 4564 4564 3275 7. ओके, नाउ यू विल ऐड डमी डेस्टिनेशन. तो आपको डमी डेस्टिनेशन मतलब एक कॉलम ऐड करना होगा. कॉलम ऐड कर लेते हैं हम यहाँ पे. ओके, वी हैव एडेड वन मोर कॉलम. इसमें जो कैपेसिटी होगी इसकी दैट विल बी 30. कैपेसिटी विल बी 30. इसकी जो कैपेसिटी है वो है 30 एंड कॉस्ट विल बी जीरो कॉस्ट. राइट, बाकी सप्लाई डिमांड सेम रहेगी 40 50 20 40 20 10 20 20 30. Right, now the problem is converted into balanced transportation problem. इसके बाद आप रूल्स, जो हमारे पास रूल्स हैं, उन रूल्स की हेल्प से अलोकेट कर दोगे कि किस सोर्स से कितना और किस डेस्टिनेशन पे कितनी कैपेसिटी हमारी यूनिट ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए कि हमारी कॉस्ट मिनिमम हो. राइट, इसके बाद आप सॉल्व करोगे बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम. अब कौन कौन से रूल्स हैं यहाँ पे हमारे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में, रूल्स समझ लेते हैं कौन कौन से हैं. फर्स्ट वन इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल. फर्स्ट वन इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर rule. Second is called least cost method, and third one is called Vogel's approximation method. ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से. ये हमारा
सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट वन, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, इसको स्टेपिंग स्टोन मेथड भी बोलते हैं, इज आल्सो कॉल्ड स्टेपिंग स्टोन मेथड। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर दोनों में से कुछ भी पूछा गया मतलब सेम है, स्टेपिंग स्टोन मेथड और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। ठीक है, अब कंसीडर ये हमें प्रॉब्लम गिवन है, सप्लाई 4 सप्लाईज है हमारे पास, S1 S2 S3 S4 एंड 5 डेस्टिनेशन है, D1 D2 D3 D4 D5, राइट। ये सप्लाई गिवन है और ये डिमांड गिवन है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यू विल फाइंड सिग्मा ऑफ सप्लाई एंड सिग्मा ऑफ डिमांड, राइट। हम सबसे पहले सिग्मा ऑफ सप्लाई फाइंड कर लेंगे, यहीं पे इसी पेज पे कर लेते हैं लास्ट, इसी। ओके, सिग्मा ऑफ सप्लाई फाइंड कीजिए, 35 प्लस 40 प्लस 20 प्लस 30 कितना हुआ, 50 50 40 90 125। सिग्मा ऑफ सप्लाई 125। सिग्मा ऑफ डिमांड फाइंड कीजिए, 20 20 40 40 40 80 80 90 एंड 35 125। Here sigma supply is equal to sigma of demand. So this is balanced transportation problem. Now we can proceed. Balanced transportation problem है, अब हम proceed कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये जो कॉस्ट है इसको आप कॉर्नर में लिखोगे, एग्जैक्टली सेंटर में लिखोगे, कॉर्नर में लिखोगे, 10 5 15 20 10 5 20 2 10 5 15 2 3 15 14 30 into 720 9 4 15 8, right? And sigma of like sorry 35 40 20 30 and is 20 20 40 10। ओके, आप इस तरह से मैट्रिक्स को लिख लोगे, ये कॉर्नर में लिखोगे आप इस तरीके से। तो एक सेकंड कॉपी कर लेते हैं ताकि हर बार हमें, राइट, यहाँ तक हो गया हमारा। इसके बाद हमें करना है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल लगाना है। अब देखिए नॉर्थ वेस्ट का मतलब क्या होता है, अगर हम मैप पे देखें तो मैप पे हमारा ये हमारी डायरेक्शंस होती हैं, राइट। तो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर विल बी दिस वन, राइट। तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से, इसलिए इसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड बोलते हैं, यहाँ से, राइट। दिस इज नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, तो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर हो गया, तो यहाँ से स्टार्ट करना है। अब सबसे पहले चेक कीजिए सप्लाई और डिमांड दोनों में से मिनिमम कौन सा है, विच वन इज मिनिमम बिटवीन द टू, सप्लाई एंड डिमांड। 20 सप्लाई इन दिस कॉलम एंड 35 इज द डिमांड इन दिस रो। तो जो भी आपका मिनिमम वैल्यू है वो आप यहाँ पे अलोकेट कर दोगे, तो 20 इज द मिनिमम ऑफ 2, तो यू विल अलोकेट 20 इन दिस कॉलम। अब 20 हो गया, अब इस कॉलम में और रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। 20 आपकी सब डिमांड कंप्लीट हो चुकी है, डेस्टिनेशन की डिमांड कंप्लीट हो गई, तो आप बाकियों को कैंसिल कर दीजिए।
बाकियों को कैंसिल कर, रिमेनिंग सेल विल बी कैंसिल। ओके, अब इस रो में देखिए कितना बैलेंस रह गया, 20 हो चुका है 35 में से, तो 15 और बैलेंस है, 15 ऐड कर दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ की सप्लाई खत्म हो गई, अब इसके पास और मटेरियल नहीं बचा इस सोर्स के पास, ठीक है, अब हमने कैंसिल कर दिया बाकी से, राइट। अब इस कॉलम में आ जाइए, इस कॉलम में सेकंड कॉलम में 15 ऑलरेडी हमने फिल कर चुके हैं, यहाँ पे कितना है 20, तो 20 है तो बचा कितना है यहाँ पे 5। लेकिन यहाँ फिल करने से पहले आप रो भी चेक कर लीजिए, विच वन इज मिनिमम इन बोथ टू। तो यहाँ पे 5 बैलेंस है और यहाँ पे 40 है, तो 5 इज मिनिमम, so we will add 5 in this. Now this column is complete, so you will cancel out all the remaining cells. Now in this second row, but out of 40, 5 already allocated, so remaining is 35. Remaining is 35 and here is 40. Which one is minimum? 35. So you will add 35 in this cell and this row is completed. Now come in this cell. Out of 40, 35 already allocated, so balance is 5. In this column, 5. In this row, 20. Which one is minimum? 5. So you will allocate 5 and this cell will be cancelled out. Now come in this row, third row. In this cell, out of 20, 5 is already allocated, so remaining is 15 and here is 10. So which one is minimum? 15 or 10? 10 is minimum. So यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 ऐड कर देंगे. Now this one will be cancelled out. Again here out of 20, 15 is already allocated, so here it will come 5, right, and here is 35. Which one is minimum? 5. So we will add 5 in this and here 30, 30, this will be. I hope allocation you can do. Okay, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में आप एलोकेशन समझ गए होंगे किस तरीके से हमें एलोकेट करना है, कितनी यूनिट किस सोर्स से किस डेस्टिनेशन पे सप्लाई करनी है हमें, ठीक है। तो ये हो गया, देखो अब इसे उसकी शेप देखोगे आप, इसकी शेप है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देखिए, इसकी शेप जो है वो इस तरीके से है कुछ, जो एलोकेशन किया है यहाँ पे हमने एलोकेशन किया है, दिस इज लाइक दिस, राइट। दिस इज द शेप ऑफ स्टेपिंग स्टोन, जो आपके घरों में सीढ़ियां होती हैं, राइट, सेम शेप है, इसीलिए इस मेथड को हम स्टेपिंग स्टोन मेथड भी बोलते हैं। ओके, दैट्स व्हाई दिस मेथड इज कॉल्ड स्टेपिंग स्टोन मेथड बिकॉज ऑफ दिस शेप, and because of starting of allocation, this method is also called northwest corner. ओके, एक बार एलोकेशन हो जाए तो आप सबसे पहले फिर क्या करोगे, आप टोटल कॉस्ट फाइंड कर लोगे। टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे हम, जितनी यूनिट सप्लाई करिए उसको आप कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे, 20 इंटू 10 प्लस 15 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 10 प्लस 35 इंटू 15 प्लस 5 इंटू 14 प्लस 10 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 15 प्लस 30 इंटू 8, दिस विल बी टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ऐड कीजिए, कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा आंसर, कैलकुलेटर का है, मैं भी अपनी कैलकुलेटर चेक करता हूँ। इट विल बी 1260, मैच कर लीजिएगा।
1260. This is transportation cost from the northwest corner method. Okay, this is transportation cost from northwest corner method. ओके, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, जब आपका सॉल्व हो जाएगा आपको नंबर ऑफ एलोकेशन चेक करनी होगी। नंबर ऑफ एलोकेशन कितनी है, नंबर ऑफ एलोकेशन चेक करनी है आपको। नंबर ऑफ एलोकेशन, it should be equal to m plus n minus 1. M plus n minus 1. Number of allocations for basic feasible solution. For basic feasible solution. Okay, m plus n minus 1, where m is number of rows, m is number of rows, n is number of columns. If it is less than m plus n minus 1, number of allocation is less than m plus n minus 1, it means the problem is degenerate problem. तो आपका क्या है, डीजेनरेट प्रॉब्लम है। अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा हमने लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उसमें हमने समझा था डीजेनरेट प्रॉब्लम कब होती है, जब आपका कोई भी एक बेसिक वेरिएबल जीरो हो जाए। मतलब क्या है, बेसिक जो लोकेशन थी वो हमने जीरो कर दी, अगर हमारा m प्लस एन माइनस वन से कम हो जाएंगी लोकेशन, और कम हो गई तो वो प्रॉब्लम विल बिकम डीजेनरेट प्रॉब्लम। इफ नंबर ऑफ एलोकेशन ऑफ is less than m plus n minus 1, the problem is degenerate. गेट में एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इस केस में हम देख लेते हैं जो हमने सॉल्व किया है, इसमें कितनी एलोकेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ एलोकेशन कितनी है हमारे पास, 8। हमारे केस में क्या है, नंबर ऑफ एलोकेशन 8 है, 8। नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास, m कितनी है नंबर ऑफ रोज, 1 2 3 4, और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ रोज है 4, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 5। तो m प्लस एन माइनस वन कितना होगा आपका, m प्लस एन माइनस वन, 4 प्लस 5 माइनस 1, 8 होगा ये भी, both are equal, then this problem is not degenerate problem. Okay, this is our basic feasible solution. Northwest corner method, I hope it is clear. You can solve the questions on this problem, right? टोटल कॉस्ट आप निकाल लेंगे, जो भी आपकी यूनिट्स होंगी उनको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ऐड कर दो सबको, यू विल गेट टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड समझ लेते हैं। नेक्स्ट मेथड इज लीस्ट कॉस्ट मेथड, और दिस इज आल्सो कॉल्ड मैट्रिक्स मिनिमा मेथड। राइट, प्रॉब्लम हमने सेम ले रखा है जो हमने लास्ट के लिए मेथड के लिए लिया था, प्रॉब्लम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के लिए प्रॉब्लम इज सेम। तो वी नो दिस प्रॉब्लम इज बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम डिफरेंट होती तो हम चेक करते पहले सिग्मा ऑफ सप्लाई कितना, सिग्मा ऑफ डिमांड कितना है, एंड इफ इट इज इक्वल देन दिस इज बैलेंस, अदरवाइज वी हैव टू बैलेंस द ट्रांसपोर्टेबिलिटी। ओके, अगेन सेम मैट्रिक्स आप बना लेंगे जैसे हमने बनाई थी लास्ट टाइम, इस तरीके से जो कॉस्ट होगी उसको कॉर्नर में लिख लेंगे हम, राइट। अब मैट्रिक्स मिनिमम मेथड में क्या करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले इसमें कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट फाइंड कीजिए, यू विल फाइंड मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट कितनी है, 2, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी 2, तो आप
कोई सा भी सेल ले लीजिए आप पहले, 2 यहाँ पे कंसीडर, इसको ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए 20 है डिमांड और यहाँ सप्लाई है 35, विच इज वन इज मिनिमम 20, तो आप 20 लिख लेंगे यहाँ पे एंड दिस विल बी कंप्लीट। यहाँ की डिमांड कंप्लीट हो गई इस कॉलम की, राइट। अब इसके बाद अगेन 2 यहाँ पे है मिनिमम, जो बैलेंस है उसको आप स्लैश करके लिख लीजिए। अब कितना बैलेंस रह गया यहाँ पे, 15 रह गया। अब आप 35 नहीं देखेंगे, 15 देखेंगे, फिर 20 ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है वहाँ पे, राइट। अब इस 2 पे देखिए, यहाँ पे 2, यहाँ 10 है, यहाँ 40 है, विच वन इज मिनिमम 10, so we will fill 10 here. So demand of this column is complete, so cancel out so that you cannot count it again. Okay, अब यहाँ पे कितनी सप्लाई रह गई, 30 रह गई, फिर 10 ऑलरेडी आपने ट्रांसपोर्ट कर चुके हो यहाँ पे, राइट। नाउ फाइंड द मिनिमम कॉस्ट। अब जो कैंसिल हो गया आपको उसको नहीं देखना है, जो रिमेनिंग है आपको वही चेक करना है बस। अब मिनिमम कॉस्ट क्या है, 3 यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 40, यहाँ पे कितना है 15, विच वन इज मिनिमम, 15 इज मिनिमम, so supply of this row is complete, so you will cancel out other cells. Okay, again find minimum of the remaining 5, 15, 20, 13, 14, 4 is minimum. Okay, 4 minimum है यहाँ पे, तो यहाँ पे अब कितना है, यहाँ 30 है, यहाँ 35 है, which one is minimum, 30, will fill 30 here and the demand, the supply of this row is complete, right। यहाँ पे कितना बचा, अब 5 बचा है, यहाँ पे कितना रिमेनिंग है, 25, ठीक है। चलिए अब मिनिमम कॉस्ट चेक कीजिए, 15, 20, 14, 13, 15, 8, 8 इज मिनिमम, राइट। यहाँ 5 है, यहाँ 30 है, विच वन इज मिनिमम, 5 इज मिनिमम, so we will fill 5 here, this cell is cancel out। Now here balance is 25, check the remaining, 13 is minimum, 13 is minimum, so 25 here and 25 here, both are equal, we will fill 25, ये भी आपके कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट, राइट। now the only cell is this 20, 20, 20 both are same, it will here 20। एलोकेशन हो गई आपकी, ठीक है। नाउ यू विल फाइंड टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट फाइंड कर लीजिए, 20 into 2 plus 15 into 3 plus 10 into 2 plus 30 into 4 plus 20 into 15 plus 25 into 30 plus 5 into 8, कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा आंसर, 890। Here total cost is 890. If you use this method, you will get rupees 890 as the total transportation। लास्ट मेथड में कितना कॉस्ट आएगा हमारे पास, लास्ट मेथड में 1260 कॉस्ट आती नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से, राइट। दीज कॉस्ट मेथड से हमारी 890 रुपीज कॉस्ट आई है ट्रांसपोर्टेशन करने की, क्लियर। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड जो रह गया अभी वो हम कंप्लीट करेंगे, राइट। उसके बाद हम चेक करेंगे कि मिनिमम कॉस्ट के, अभी जैसे हम इससे निकाला अलग कॉस्ट आई है, इससे निकाला अलग कॉस्ट आई है, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से निकालोगे उससे डिफरेंट कॉस्ट आएगी, बट हाउ विल वी कैन से दैट दिस इज द मिनिमम कॉस्ट, राइट। तो वो भी हमें चेक करना होगा कि मिनिमम कॉस्ट है या नहीं है, उससे भी मिनिमम हो सकती है क्या कॉस्ट, अगर हो सकती है तो कितनी होगी, दैट वी हैव टू फाइंड, राइट। वो हम मेथड समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है,
अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो सही अच्छा लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है, तो अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स जो भी बीटेक कर रहे हैं या कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।